हेलो एवरीवन, दिस इज शान दिशान। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो में आपको बता रही होंगी कि लास्ट 10 to 15 या 20 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू क्रैक केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स 2024 विद फ्लाइंग कलर्स। कि आपके मैक्सिमम स्कोर दैट इज टारगेट्स आपका 100 होना चाहिए और आप उसे अचीव कर सको। और मेरे खुद के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया इन 2022। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्योंकि इसके बाद भी मैं आपके साथ कनेक्टेड रहने वाली फॉर CUT एंड बोर्ड एग्जाम की टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और उसके साथ ही ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 12 में या फिर CUT की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं कि मैंने कैसे लाया था 99 मार्क्स। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी PYQs को दिया था अरिहंत की चैप्टर वाइज। वो मेरे आज भी फिंगर टिप्स पे लाइक वो लास्ट 10 ईयर्स ना वो बेस्ट है मैं कहूँगी। और उसके साथ साथ मैंने थ्रू आउट ईयर कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी क्योंकि ये वीडियो मैं शॉर्ट रखने वाली हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं आपको दूसरों की तरह 10-20 मिनट का वीडियो नहीं दे रही हूँ, ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। तो अपनी जर्नी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और लाइक केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और उसके साथ ही साथ मैंने NCERT के क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर हो गए, NCERT के इंडेक्स हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए, वो भी अच्छे से किए थे। और साथ ही साथ मैंने टीचर को फॉलो किया था। और जब मुझसे क्वेश्चन नहीं होता था लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, क्योंकि मैं एक PCB की स्टूडेंट हूँ तो न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे से नहीं थे मेरे। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने स्कूल की टीचर हो चाहे मेरे अनअकैडमी की टीचर हो, मैं उनके पास अपने क्वेश्चन लेके जाती थी कि मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो दे यूज्ड टू हेल्प मी। तो आज के टाइम तो आपको वो चीज़ करनी होगी क्योंकि अगर आपसे नहीं हुई चीज़, आप ये सोचोगे कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतना छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हर इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो आपको उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है ताकि आप वो चीज़ को बोर्ड एग्जाम से रिपीट ना करो। और एंड में सैम्पल पेपर मैंने 50 ओवरऑल टोटल अप्रॉक्सीमेटली 50 सॉल्व किए थे क्योंकि मेरा टर्म 1 टर्म 2 था। और सॉल्व ही नहीं किए थे, उसका एनालिसिस भी किया था कि मेरे क्या मिस्टेक्स हो रही है और उसे काम किया था। लिटरली डिमोटिवेशन आता है जब आप देखते हो कि आप इतना मतलब टारगेट कर रहे हो 100 बट आपको नहीं आ रहा उतना। मतलब 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता बोर्ड में से 80-70। हमारा तो टर्म 1 टर्म 2 था तो 35 में से आपके 20 आ रहे, 25 आ रहे, तो बुरा लगता है। बट उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मेजॉरिटी नहीं कर पाते। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी लाइक आपको लास्ट का टाइम है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो भी चाहिए आपकी बची है उस पर काम करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, PYQs को फिंगर टिप्स पे लाइए। अगर लास्ट 10 ईयर्स आपसे नहीं हो पा रहे, आपने इस पूरे साल PYQs नहीं किया था, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि लास्ट 7 ईयर्स लाइक 2023, 2022, 2021 सारे आपको रट्टे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसमें से क्या आया है, तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि CBSE वाले पूछते ही ऐसा है। और साथ ही साथ सैम्पल पेपर तो प्रैक्टिस करना है ताकि आप टाइम पे अपना पेपर सॉल्व कर सको। तो ये थी मेरी जर्नी जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश करी है। वैसे ही मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया है कि लास्ट ईयर मैंने बनाया था जो कि 10-15 मिनट से ज़्यादा उसकी वैल्यू है, लाइक एक्सीड करता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो तभी। तो जैसे कि आपके पास जैसे आज आपके पास 20 दिन लेके चलते, 20-25 दिन है। 27 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है CBSE बोर्ड मतलब 2024। तो हम 20-25 दिन लेके चलते हैं कि आपका 27 फरवरी को CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। तो आपका अभी क्या फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप सबसे पहले तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन करिए अच्छे से। आपको रोज़ रिवीजन करना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आज ऑर्गेनिक किया, कल इनऑर्गेनिक किया, फिर फिजिकल किया, उसके बाद आपको रिवाइज ही नहीं करना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है और साथ ही साथ PYQs के थ्रू रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता। और साथ ही साथ अगर आपने ये सब कर रखा है तो सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए और सॉल्व ही मत करिए। आप उसे चेक करिए कि आप टाइम लिमिट में लाइक 2 घंटा या 3 घंटा जो भी आपका ड्यूरेशन है आप उसमें कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आपका वीक टॉपिक है, उसे नोट डाउन करिए, उस पर काम करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप वही चीज़ को बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहे होगे तो आपको बुरा लगेगा। कि अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपको पता चल गया होगा ना कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स है, आपके कहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप उस पर काम करोगे। तो इन शॉर्ट में मस्ट डू थिंग्स जो आपको अभी के टाइम पे करनी है वो है कि NCERT रीडिंग, थरो रीडिंग और NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स,
इससे ज़्यादा प्रायोरिटी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज़ समथिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। सबसे पहले पीवाईक्यूज़ करो, सारी दुनिया का ही एनसीईआरटी करो। बट अभी अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपने केमिस्ट्री लेट पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपकी प्रायोरिटी पीवाईक्यूज़ होना चाहिए अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर। देन उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, देन आप एनसीईआरटी पे जाइए। और जिसको 100 मार्क्स लाना ही लाना, कि आपको अपना लाना है 95+, 99, 98, तो आपको एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स से होना चाहिए, पीवाईक्यूज़ होना चाहिए। साथ साथ सैम्पल पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, उस पर काम करिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगी। और साथ ही साथ मेरे 1 पेज नोट्स, जिसमें से लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन उठा के आए थे, आपको वो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, इस साल भी कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, इस साल मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 12 की, जेई मेंस, जेई एडवांस खुद पढ़ाने वाली हूँ, वन शॉट में, विद पीवाईक्यूज़, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और IIT JEE टॉक्स एक चैनल है, वहाँ पे हमारी टीम पढ़ाने वाली है, तो आप उतने भी चिंता मत करिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, क्योंकि इस बार मैं खुद पढ़ाने भी वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम गाइडेंस और पीवाईक्यूज़ नोट्स जो मैंने हमेशा से दिए हैं, उसके अलावा मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ। और मेजर जो स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में आपको ये करना है कि आपको मेन जैसे मैकेनिज्म हो गया, नेम रिएक्शंस हो गए, नेम रिएक्शन तो आएगी बोर्ड्स में, तो नेम रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स हो गए, और कन्वर्जन्स हो गए, और क्या हो गया, रीजनिंग हो गई, टेस्ट हो गए, एसिड टेस्ट, मतलब जो भी टेस्ट हो गए, तो ये सब आपको पता है कि मेन रिएक्शंस, कन्वर्जन टेस्ट हो गए, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गए, रीजनिंग हो गई। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पीवाईक्यूज़ में पर्टिकुलरली क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो और उसे नोट डाउन कीजिए, उसे याद कर लीजिए अच्छे से, उसे तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए अपने टीचर्स के थ्रू, अपने दोस्त के थ्रू जो आपसे अच्छा पढ़ने में, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो ये चीज़ से आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि 50 से 70, 80 या 90 टोटल 5 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के मिला के, मतलब या जितने भी चैप्टर्स अभी आ रहे हैं वो मिला के आपके क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज़ में, वर्सेस से लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और तो ऐसे आप अच्छा कर सकते हो। और रिवीजन बाई 10% रूल और ऑडियो मेथड के थ्रू और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कर सकते हो। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि डरना नहीं है, 50% पेपर ऑर्गेनिक ही आने वाला है पेपर में, तो आप डर के क्या करोगे, आपको उस पर काम करना है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और देखिए, ऑर्गेनिक इज़ ईजी, आपको टफ समझना ही नहीं है, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ मेहनत कीजिए, लिख के याद कीजिए, देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपसे नहीं होगा 100%, बट आपसे थोड़ा तो होगा, 40% 50% तो सॉल्व होगा। देन जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि आपको सॉल्व करके ये रिएक्शन बनानी है, 30% तो होगा। देन 70 नहीं हो रहा, वो समझिए, पीवाईक्यूज़ रीड करके समझिए, टीचर्स के थ्रू समझिए, दोस्त के थ्रू समझिए, जिसकी हेल्प लेना उसके लीजिए, और अपना ईगो को साइड रख के, क्योंकि लोगों का ईगो आ जाता है कि हम तो हेल्प नहीं लेंगे, हम खुद से करेंगे, वो चीज़ नहीं रखनी है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने केमिस्ट्री की बोर्ड एग्जाम में। अब तक की आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि पेपर आसान आएगा। कुछ भी बोलो, पेपर आसान होगा, और आपके पास टाइम है, अपना पूरी जी जान लगा के मेहनत कीजिए। ये भूल जाइए कि आपका दोस्त ने कितना पढ़ लिया है, आपके साथ क्या हुआ लाइफ में, आपके साथ क्या बुरा फेस चल रहा है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में टफ फेस चल रहा होता है, बट एक विनर वही होता है, और एक अच्छा पर्सन अच्छा करके वही आता है जो मेहनत करता है डेली बेसिस पे। आपने क्या किया पूरे साल वो भूल जाइए, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं भी रहे, कि मेजॉरिटी बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, अगर आप नहीं भी रहे, पर अगर आप ये 1 महीना शिद्दत से पढ़ते हो, तो आप अपना बेस्ट स्कोर ला रहे होगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप सीरियस हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बाय हार्ट, कि आप अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट्स में अपना मैक्सिमम स्कोर ला रहे हो। तो कुछ टिप्स पे आपको दूंगी लास्ट में, जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कट करिए, निकालिए, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया को, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम के रील्स हो, सबको कट करिए, एकदम से डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए 1 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम, अपने सपनों, चाहे आप CUT, नीट, JEE, जो भी एग्जाम की बाद में तैयारी करोगे, आपको वो फोकस होना है, क्योंकि सोशल मीडिया ज़िंदगी भर रहेगा। लोग ज़िंदगी भर अपनी स्टोरी डालेंगे, रील्स डालेंगे, कंटेंट डाल देंगे। अगर आप नहीं रहोगे तो किसी का कुछ लॉस नहीं होने वाला, सिर्फ आपका टाइम जाएगा। तो सबसे पहले सब डिलीट करिए।
और केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ 2 चीज़ पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन और एनालिसिस अपनी मिस्टेक्स की, चाहे वो सैम्पल पेपर में आप कर रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इंटेक्स एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे PYQ सॉल्व कर रहे हो, अपनी गलतियों पे काम ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप काम करोगे तब भी आप लोगों से स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि मेजॉरिटी को पता चल जाता है कि उनके क्या मिस्टेक्स है, बट वो काम नहीं करते। जो काम करोगे 100 मार्क्स आएगा ही आएगा। और टाइम टेबल और टू डू लिस्ट बना के चलना है कि आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीक क्या पढ़ना है, कल आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आज आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो टाइम टेबल टू डू लिस्ट का वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रही हूँ, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 मिनट का आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना दिन मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 24 घंटे में से आपको जो घंटे 7-8 घंटे सोने में चलेंगे, उसके अलावा जो 20 घंटे हैं, ये 10-15 घंटे भी है, आपको मैक्सिमम पढ़ने में ही लगाना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, और साथ ही साथ अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसे 2x पे करके नोट डाउन करिए और आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या सीखने को मिला, आपकी केमिस्ट्री की बोर्ड एग्जाम्स की कैसी तैयारी चल रही है। और मेरे 99 मार्क्स आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। आप 99 टारगेट कर रहे हो, 100 टारगेट कर रहे हो, वैसे तो मेरा टारगेट 100 ही था, बट आई एम सेटिस्फाइड इन टुडेज डेट, क्योंकि मैं आप सबको इंस्पायर कर पा रही हूँ, आप सबको कुछ सिखा पा रही होती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी परेशान है केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और डेफिनेटली मैं हर एक इंसान को रिप्लाई करती हूँ। आप अपनी जेन्युइनली प्रॉब्लम शेयर करते हो तो। और साथ ही साथ मेरे लेक्चर 1 शॉट आ रहा है, और मेरे लेक्चर्स मैं आपको 1 शॉट में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट भी करवाने वाली हूँ IIT JEE टॉक्स चैनल पे। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी बोर्ड एग्जाम देगा।